अभी जो सांसद हैं रविशंकर जी, तो क्या माहौल है वहाँ? नहीं, तो आप माहौल जानते हैं, यहाँ की आवाम से पूछिए क्या माहौल है। माहौल तो ये है कि हमारे मौजूदा सांसद तलाश गुमशुदा है। पोस्टर निकल आए थे, लापता सांसद सब लोग कह रहे हैं, क्योंकि 5 साल में और इतने दिनों में वो कभी दिखाई नहीं दिए। आप एक चीज बताइए मुझे, यहाँ पर एक कार्य ऐसा बताइए यहाँ के सांसद का, निर्माण का कार्य, एक नोटिस बोर्ड दिखाइए, एक सड़क, एक गली, एक सामुदायिक भवन, एक चीज पर दिखा दीजिए। विकल्प आपके सामने है। मैं यहीं का बेटा हूँ, कोई और नेता होते हैं, कोई बेटा होते हैं, मैं यहीं का बेटा हूँ, यहीं रहूंगा, मैं यहीं हमेशा रहूंगा। पार्टी की ओर से हमारे गठबंधन के उम्मीदवार अंशुल मीटिंग जी का स्वागत किया जाता है। बहुत बहुत स्वागत। जो खूबसूरत गुलदस्ता है जिसका हम सब हिस्सा हैं, एक महागठबंधन, उसका लक्ष्य एक है, उसका मकसद एक है, एक संकल्प है, एक वादा है, एक दावा है, एक प्रतिज्ञा है जो हम इस मन से ले रहे हैं, हम सब ने लिया है। वो ये है कि हालात को बदलना है। अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता, हालात को बदलना है, एक नया सवेरा लाना है। ये जो जुल्मतों का दौर चल रहा है इसको पीछे छोड़ देना है। ये जो अंधेरा जो छाया हुआ है, रोशनी की जरूरत है, ये वक्त में चांद सितारों की जरूरत है, और ये जो रेगिस्तान है इसको पीछे छोड़ देना है। हरा भरा रास्ता चाहिए हमें खुशहाली चाहिए, हमें सामाजिक न्याय चाहिए, हमें समरसता चाहिए, हमें समता चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य है। ये बताइए दोस्तों, बर्दाश्त की हद होती है, ये हम अपने आप से पूछना पड़ेगा, अपने आप से ये सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि बर्दाश्त की एक हद होती है, एक सीमा होती है। ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे कि हमारा भविष्य, हमारा मुस्तकबिल इन लोगों के हाथों में गिर भी रहे? कब तक बर्दाश्त करेंगे आप लोग? अपने आप से पूछिए, पूछिए अपने आप से, आपको जवाब मिलेगा। तब तक बर्दाश्त करेंगे कि जितनी हमारी उम्मीदें हैं, जो अरमान हैं, हमारे सपने हैं, हमारा कल है, वो दांव पे लगा दिया गया है। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, ऐसे लोग, देखिए विडंबना। ये मत भूलिए कि हम अजय भवन में बैठे हैं, रस्सी से झूले हम, सलाखों के पीछे हम गए, इस मिट्टी में खून हमारा रंगा है, आपका। और आज वो लोग जो अंग्रेजों की परछाइयों में डरे छुपे बैठे थे, देशभक्ति, राष्ट्रवाद का प्रवचन दे रहे हैं, देखिए क्या कब तक बर्दाश्त करेंगे आप लोग? कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? आप ये मुझे बताइए। मुझे लगता है, और मैं बार बार कहता हूं ये बात, कि जो लोग गायब होते हैं, जो बुज़दिल होते हैं, झूठ के सहारे, ये बात बहुत बार कही गई है, झूठ के सहारे अपने आप को बुलंद करते हैं। जो झूठ होता है ना, उसको तराश कर, उसको विकृत कर कर सच के रूप में पेश करते हैं। यही हो रहा है। खुले वादे, ये बयानबाजी बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आर्थिक विषमताएं, ये गरीबी, ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये मंदी, आप गरीबों को मार रहे हैं, गुर्बत को नहीं। ये बात है, ये हालात है। कब तक बर्दाश्त करेंगे? पूछिए अपने आप से। 1 तारीख को वो जवाब देना है, आईना दिखाना है, हमें फैसला करना है, जो संकल्प लिया है उसको मुकम्मल करना है। 1 तारीख वो दिन है, याद रखिए। और वो दिन, वो बदलाव का दिन, वो तारीख याद रखेगा।
वो बदलाव का दिन होगा दोस्तों, साथियों, कॉमरेड्स, वो बदलाव का दिन होगा। ये संकल्प ले लिया है, अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत हो गया। वही बदलाव का दिन होगा। मेरा नामांकन 14 तारीख को है। एक औपचारिक रूप से ये संघर्ष शुरू हो जाएगा और वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा 1 तारीख को। मैं तो हर चुनाव सभा में ये कहता हूं कि हम लोग मैदान में उतरे हैं लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए। लड़ना तो हम सब जानते हैं, वो तो हमारे खून में है, तो जीतना पड़ेगा। कब तक बर्दाश्त करेंगे? हमें जीतना पड़ेगा। हम मैदान में उतरे हैं लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए। उस मंजिल को पा करके रहेंगे। कब तक बर्दाश्त करेंगे? और ये अपने लिए नहीं, ये अपने लिए नहीं। अपने आप से पूछिए, ये अपने लिए नहीं। ये जो गरीब है, जो वंचित है, जो शोषित है, जिस पे अत्याचार होता है, जो मिट्टी के मकान में रहता है, जो दूसरों की गंदगी साफ करता है, जो पटरी पे सब्जी बेचता है, जो रेडी पे सामान बेचता है, जिन लोगों की व्याख्या तक नहीं की जाती, उन लोगों के लिए जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है, जिनको बोलने नहीं दिया जाता, उन लोगों के लिए लड़ेंगे हम और उन लोगों के लिए जीतेंगे हम। ये जरूरत है, ये वक्त की अनिवार्यता है, ये वक्त की जरूरत है। ये आप समझते हैं? अपने आप से पूछिए, कब तक बर्दाश्त करेंगे? अपने आप से पूछिए, ये कब तक चलेगा ये अंधेरा? तो उन लोगों के लिए हम जीतेंगे जो इंसानों के कतार में सबसे पीछे खड़े होते हैं, हम लोग। और इसमें पटना शहर के लिए जीतेंगे, ये हमारी अमानत है। पैरों के हाथ में छोड़ सकते हैं इसको, तो क्या भविष्य होगा? पैरों के हाथों में छोड़ेंगे इसको, जो हमारी अमानत है, जो सबसे कीमती है। तब तक जरा सोचिए, अपने आप से बताइए, समझाइए। वो दिन आ रहा है, परीक्षा का दिन। बाबूजी में इस भवन में बाबूजी भी आए थे, बहुत महान लोग आए थे। तो बाबूजी जीवन राम जो मेरे नाना जी थे, उन्होंने कहा था, आप जानते हैं कि इकहत्तर का युद्ध हुआ था, एक शानदार फतेह, दुनिया ही बदल गई थी, भूगोल बदल गया था। तो युद्ध के पहले बाबूजी ने कहा था, जरा इससे चुनाव से ताल्लुकात है और संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है। बाबूजी ने युद्ध से पहले कहा था, इसको याद रखिएगा, इसको जहन में ठान लीजिए, युद्ध में हार जीत का फैसला पहली गोली चलने से पहले हो जाता है। वो हमारी रणनीति पे है, वो हमारी तैयारी पे है, वो बूथ लिस्ट पे है, वो पर्ची बांटने पे है, वो समन्वय कमेटी बनाने पे है। और जो बूथ पे इलेक्शन जीता जाता है, हमें बूथ पे सशक्त रहना है, हमें ताकतवर रहना है, हमें मजबूत रहना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कितना भी हम सोच ले, कितना भी जज्बाती हो जाए, कितनी भावनाएं हो जाए हमारे बीच में, कितनी भी नाराजगी हो जाए, कितने भी समर्थन हम जोड़ ले, कितना भी लोगों का साथ जोड़ ले, वो सब व्यर्थ रहेगा अगर उस दिन बूथ पे हम अगर सफल नहीं रहेंगे। तो ये याद रखिए दोस्तों, उस दिन बूथ पे सफल रहना, तभी ये हमारी जो आवाज है, हमारी जो जीत है, ये मुकम्मल होगी। तो बूथ पे सफल रहना मेरे सुझाव है। हम जल्दी ही सुझाव को एक जमीन पे ले जाएंगे, इसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। आप अपने स्तर पे करिए, चुनाव है, कभी कभी कुछ कमियां हो जाती हैं, चूक हो जाती है, उसको अपनी तरह पूरी करिए। ये आपका चुनाव है, ये आपकी लड़ाई है, आपकी जीत होगी और आपके लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो वंचित है, जो शोषित है। तो हम जीतेंगे, हम जोर शोर से जीतेंगे, हम छाती ठोक के जीतेंगे, हम आसमान को जमीन पे ला के जीतेंगे। क्योंकि मत भूलिए कि हम अजय भवन में बैठे हैं, मत भूलिए ये क्रांतिकारी भवन है, शहादत का भवन है। मत भूलिएगा कि हम एक शहादत के भवन में बैठे हैं और एक बार फिर पटना की ये जमीन आपकी ये कुर्बानी का इंतजार कर रही है। अब वक्तव्य मेरा हो गया है, परीक्षा का वक्त आ गया है।
जो कहते हैं वो हम करते हैं, वो हमारी गारंटी है। आर्थिक विषमताएं हैं, हम सब जानते हैं कि मजदूर का एहतराम नहीं हो रहा है। जितनी भी है वो बातें वो व्यक्त करनी है, वो नाराजगी हमें इजहार करनी है उस बटन दबा के। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। इन्हीं बातों से मैं इतना ही कहूंगा, आप सब लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, ये मैं प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।